नमस्कार साथियों, ऑनलाइन क्लास के आज की इस कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए प्रथम वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम के तहत छंद प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के वीडियो में हमने छंद विषयक पारिभाषिक शब्दावली के तहत पाद और मात्रा किसे कहते हैं, इसी के संबंध में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम गुरु लघु व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। गुरु लघु व्यवस्था को जानने से पहले हमें स्वरों का ज्ञान होना परम आवश्यक है कि कौन सा स्वर ह्रस्व होता है, कौन सा दीर्घ होता है। साथियों, अ, आ, इ, ऊ, ऋ, री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, अं और अह इसके अंतर्गत अ ह्रस्व स्वर है, आ दीर्घ स्वर है, ई ह्रस्व स्वर है, ई दीर्घ स्वर है, ऊ ह्रस्व स्वर है, ऊ दीर्घ स्वर है, री ह्रस्व स्वर है, री दीर्घ स्वर है, द्री ह्रस्व स्वर है, ए, ऐ, ओ और औ ये संयुक्त स्वर हैं, अतः ये चारों ही दीर्घ स्वर है। अंग का मतलब अनुस्वार है। अनुस्वार जिस भी वर्ण के ऊपर होता है वह दीर्घ ही होता है। अह का मतलब यहाँ पर विसर्ग से है। विसर्ग जिन वर्णों के साथ में होता है वह वर्ण भी गुरु होता है। इस प्रकार ह्रस्व स्वर 5 हैं, अ, ई, उ, री और लृ। इन पांचों स्वरों को लघु भी कहते हैं। इसका चिन्ह खड़ी रेखा सदृश होता है, अर्थात जो वर्ण ह्रस्व होंगे उन पर खड़ी रेखा का चिन्ह लगाएंगे, जिसे हम लघु भी कहते हैं। यह रेखा लघु चिन्ह को या फिर ह्रस्व स्वर को प्रदर्शित करती है। दीर्घ स्वर 8 हैं, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वरों को गुरु भी कहते हैं। जो वर्ण दीर्घ होगा, अर्थात जिस वर्ण पर इन स्वरों में से किसी भी स्वर की मात्रा होगी तो उसे हम गुरु जानेंगे, गुरु वर्ण मानेंगे और उस पर अवग्रह सदृश चिन्ह लगाएंगे। गुरु लघु व्यवस्था कैसे की जाती है, इसे हम एक श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं। श्लोक है, सानुस्वारो विसर्गान्तो दीर्घो युक्त परश्च यः वा पादान्ते गुरुर्ज्ञेयो ज्ञेयो अन्यो मात्रिको लघुः। सानुस्वारो विसर्गान्तो अर्थात अनुस्वार से युक्त और विसर्गांत वर्ण दीर्घ वर्ण युक्त परश्चय और संयुक्त वर्ण गुरु होते हैं।
वा पदान्ते गुरुर्ज्ञेयो, अथवा पदांत में स्थित वर्ण विकल्प से गुरु जाना जाता है। ज्ञेयो अन्यो मात्रिको लघु, और इसके अन्य जो भी वर्ण होते हैं वह एक मात्रिक होते हैं, उन्हें लघु मानना चाहिए। इस प्रकार गुरु वर्ण की 2 मात्रा होती हैं और इसे अवग्रह के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। लघु वर्ण की 1 मात्रा होती है, इसे खड़ी रेखा के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। साथियों, आज इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।